कौन कौन सी बीमारियों को क्योर करते हैं? डायबिटीज़ को ये क्योर करते हैं, हाइपरटेंशन को ये क्योर करते हैं, अपना नेचुरल बाईपास बनाने में नेचर को हेल्प करते हैं, कैंसर तक को क्योर करते हैं ये। और उन्होंने इनको नेगेटिव ग्रेन्स कहा है, नेगेटिव ग्रेन्स यानी कि नेगेटिव अनाज है जो बीमार करते हैं। इनको उन्होंने कहा ये पॉजिटिव ग्रेन्स हैं जो बीमारी दूर करते हैं, यानी कि बीमार को भी ठीक करते हैं। जो भी जैसे किसी को ब्लड प्रेशर है, आर्थराइटिस है या नर्व्स की प्रॉब्लम्स है, किसी की मूवमेंट्स में प्रॉब्लम है, तो उनके लिए मैं उनको ट्रीटमेंट देता हूँ। ये अनाज हैं जिनसे मतलब दे आर क्वाइट फाइब्रस ऑल्सो और न्यूट्रिशियस ऑल्सो, और ये अच्छे हैं हेल्थ के लिए। काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं उसमें, बहुत ही हेल्पफुल है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज हम एक बार फिर आए हैं डॉक्टर आज़ाद के पास में। डॉक्टर आज़ाद, आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी सर। डॉक्टर साहब, ये जो आपने हमें पिछले प्रोग्राम में बताया था कि मतलब बहुत पहले हमने ये प्रोग्राम किया था जिसमें आपने बताया था कि 5 मिलेट्स हैं। वो मिलेट्स हमारे दर्शक जो हैं वो देखना चाहते हैं कि वो मिलेट कौन कौन से हैं और कैसे दिखाई देते हैं, तो एक बार आप उन्हें बताइए और दिखा भी दीजिए कि वो मिलेट कैसे दिखते हैं। ना ये जो 5 मिलेट हैं ये बहुत ही बढ़िया मिलेट है, क्योंकि इसमें फाइबर कंटेंट जो 8 से 12% तक का है। जो राइस में, वाइट राइस में 0.2% होता है और गेहूं में 1.2% होता है। इन मिलेट्स में 8 से लेके 12% तक का है। तो फाइबर कंटेंट ज़्यादा होने से क्या होता है कि जो शुगर का एकदम राइज होने की प्रॉब्लम है वो कम ख़त्म हो जाती है। इसमें शुगर धीरे धीरे छोड़ता है ये, इसकी वजह से बहुत ही हेल्दी है और अदरवाइज़ भी न्यूट्रिशनल बैलेंस में बहुत ज़्यादा है। तो ये आपके पास सामने पड़े हैं, ये जो 5 मिलेट्स हैं, ये वाली इसको हम हरी कंगनी बोलते हैं, ब्राउन टॉप। ये बेसिकली अमेरिकन मिलेट है। ये फॉक्सटेल मिलेट है, कंगनी बोलते हैं इसको, कंगनी। ये थोड़ा येलोइश कलर पे होती है। तो ये इटालियन मिलेट माना जाता है। ये बेसिकली ये मिलेट कहीं ना कहीं के वो जो किसी न किसी कॉन्टिनेंट के लोकल मिलेट्स हैं। पूरी दुनिया में कोई ना कोई मिलेट लोकल था शुरू में। ये मूल अनाज हैं, पूरी ह्यूमैनिटी के मूल अनाज थे, यानी कि आदिवासी जो आज से सैकड़ों साल पहले लोग ये अनाज खाते थे। कोई जंगली किस्म के हैं, बिल्कुल वाइल्ड होते हैं, ये अपने आप हो जाते थे ये, और बहुत ही न्यूट्रिशियस थे और कोई पानी वानी ज़्यादा नहीं मांगते थे। तो ये आपके 3 नंबर पे आ गया आपका जो बार्नयार्ड मिलेट है, जिसको हम स्वांक बोलते हैं। तो ये कोदरा जो बाबे नानक के साथ, गुरु नानक देव जी के साथ जुड़ा हुआ है। कोदरे की साखी जुड़ी हुई के भाई लालो के पास गए, कोदरे की रोटी खाई उन्होंने, उसके मल्क भागों के पकवान छोड़ करके। तो ये कोदरा रेड कलर का है। तो ये लिटिल मिलेट है, इसको कुटकी बोलते हैं। ये अफ्रीकन मिलेट माना जाता है। ये हमारे हिमालयन बेल्ट का है। कोडो जो है, कोडो हमारे हिमालयन बेल्ट का। ये पूरी हमारे हिमालयन बेल्ट का लोकल फूड था। बहुत सदियों तक ये लोकल फूड रहा है और वेरी हेल्दी फूड। ये खा के इसकी जो हमारी सभ्यता की स्टर्डीनेस थी वो इन मिलेट्स की वजह से होती थी। तो ये मिलेट्स है जहाँ पे आज क्योर करने वाले, ये डॉक्टर खादरवली की देन है। डॉक्टर खादरवली ने पिछले 25 साल में जो रिसर्च की है कि जो राइस और वीट है ये सिकनेस जनरेटिंग है। राइस और वीट दोनों सिकनेस जनरेटिंग है, और उन्होंने इनको नेगेटिव ग्रेन्स कहा है। नेगेटिव ग्रेन्स यानी कि नेगेटिव अनाज है जो बीमार करते हैं। इनको उन्होंने कहा ये पॉजिटिव ग्रेन्स हैं जो बीमारी दूर करते हैं, यानी कि बीमार को भी ठीक करते हैं। फिर कुछ बीच में आते हैं जो न्यूट्रल मिलेट्स, इनको बोला उन्होंने, न्यूट्रल ग्रेन्स बोला। उसमें आपका मक्की आती है, बाजरा आता है, रागी आती है, जौ आते हैं, जवी आती है, प्रोजो मिलेट आता है। तो वो न्यूट्रल मिलेट्स हैं। दैट मीन्स हेल्दी बंदा खाएगा तो हेल्दी रहेगा, लेकिन बीमार को हेल्दी करना हो तो ये 5 देने पड़ेंगे। तो ये डॉक्टर खादरवली की पूरी ह्यूमैनिटी को बहुत बढ़िया देन है। और ये जो मिलेट्स हैं ये ह्यूमैनिटी का फ्यूचर फूड है। बहुत बढ़िया रिस्पांस आ रहा है पूरी दुनिया में, इनकी इतनी डिमांड बढ़ रही है तेज़ी से। अब हमारे 1 साल के काम ने इसमें कम से कम 10,000 किसानों ने ये लगा दिया। हमने बीज भी मंगवाया था, बीज भी दिया किसानों को, बीज भी पड़े हमारे पास। तो वो 8-10 हज़ार किसानों ने कम से कम बीजा है। और अगले साल में हम काफ़ी अपना लोकल सप्लाई, अभी तो हम बाहर से मंगा रहे हैं, साउथ से मंगवा रहे हैं, इसलिए थोड़ा महंगा भी पड़ रहा है। तो ये सस्ते भी हो जाएंगे। तो ये बहुत क्वालिटी फूड है जिसको हम खाएंगे तो कभी बीमार नहीं होंगे, अगर बीमार हैं तो ठीक हो जाएंगे।
इनको मतलब किस तरीके से खाया जाता है? क्या इनकी खिचड़ी बना के खाई जाती है या इनका आटे के रूप में प्रयोग करा जाता है, मतलब आटे से गूंद करके रोटी सेक करके खाई जा सकती है? हाँ, मतलब ये बेसिकली तो ये राइस लाइक है, राइस ही बोलते हैं इसको, जो लोकल पॉपुलेशन यूज़ करती है। जैसे मान लो कोडो हमारा मिलेट है, कोदरा, तो इसको आदिवासी क्या बोलते हैं? कोदो चावल। ये कोदो वर्ड जो है हमारा वर्ड, एक्चुअली इंग्लिश का वर्ड नहीं है। कोडो मिलेट को इंग्लिश का वर्ड नहीं है, कोदो हमारा वर्ड है, क्योंकि हमारा मिलेट है ये। तो आदिवासी आज भी छत्तीसगढ़ के में जाओगे आप तो बोलेंगे कोदो चावल, कोदो चावल। तो ये चावल है बेसिकली, ये राइस है, क्योंकि इसको डीएस करना पड़ता है। जैसे चावल को डीएस्किंग करनी पड़ती है, मिलिंग करनी पड़ती है, पहले इनको भी करना पड़ता है। तो ये अंदर वाले दाने हैं खाने वाले, बीज थोड़े से अलग होते हैं। तो ये इनको चावल की तरह बनाए तो बहुत ही उत्तम है। इसको जो भी खाता है वो इसकी तारीफ़ करता है। चावल से कहीं ज़्यादा टेस्टी है ये वाइट राइस तो बहुत ही फोकट से लगते हैं। वाइट राइस को आप अकेले खाना चाहोगे तो कभी खा नहीं पाओगे, उसको कहीं ना किसी चीज़ से मिक्स करके खाना पड़ेगा। इनको आप अकेले भी खाना चाहो तो बहुत टेस्टी लगते हैं। तो ये चावल के तौर पे, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप इसकी रोटी नहीं बना सकते। आप इसका आटा भी बना सकते हो। आटा बनाने के लिए इसको पहले भिगोना पड़ता है, क्योंकि फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा है। इसको अगर बिना भिगोए पीसेंगे तो शायद इसकी रोटी हजम नहीं होगी बढ़िया। तो पहले इसको 8 घंटे भिगोते हैं हम। चावल के तौर पे भी बनाने के लिए इसको भिगोना पड़ेगा, बिना भिगोए नहीं बना सकते आप इसको, क्योंकि बिना भिगोए बनाएंगे तो इसका फाइबर कंटेंट इतना ज़्यादा है कि वो आपको पेट खराब कर देगा आपका। तो इसको 6 से लेके 8 घंटे हम भिगोते हैं चावल के तौर पे भी। अगर इसका आटा बनाना है तो भी भिगो करके फिर सुखा करके फिर आटा बनाना पड़ता है, तो फिर आटा बन जाता है, रोटी भी बन जाती है। बहुत बढ़िया रोटी बनती है इनकी, और खाने में थोड़ी सी सख्त होती है, नरम नहीं होती, लेकिन पचने में बहुत बढ़िया। ये कभी खाना एक खा के आपको कभी सुस्ती नहीं आएगी। ये खा के कभी आपको ये नहीं लगेगा पेट फूल गया आपका। जैसे आप चावल खाओ या गेहूं की रोटी खाओ तो खाने के बाद एक बार लगता है कि क्या पेट फूल सा गया, इसी के ही खाने के बाद कभी नहीं लगेगा। और जब एक बार आपने खा लिया तो 6 से 8 घंटे आपको कोई भूख नहीं लगेगी, आपकी पूरी फुल एनर्जी रहेगी, और आप इसको 6 से 8 घंटे कहीं मत ही घूमते रहो। ये कौन सी बीमारियों को क्योर करते हैं? ये वंदना लगभग सभी बीमारियों के लिए। जैसे हमने बात की थी होलिस्टिक हेल्थ की, तो ये बॉडी की हेल्दी डाइट है। ये सब बीमारियों को क्योर करने की क्षमता है इनमें। डायबिटीज़ को ये क्योर करते हैं, हाइपरटेंशन को ये क्योर करते हैं, बाईपास अपना नेचुरल बाईपास बनाने में नेचर को हेल्प करते हैं, कैंसर तक को क्योर करते हैं। ये पूरे के पूरे सिस्टम है, यानी कि हेल्थ जो होती है ये हेल्थ वन है। जैसे बॉडी वन है ऐसे हेल्थ वन है। तो ये हेल्थ की डाइट है। हेल्थ की डाइट का मतलब ये है कि आप अगर अब हेल्दी हो अभी तो आपको आने वाले समय में आपको कोई बीमारी नहीं लगेगी। आप अगर सिक हो तो आपकी सिकनेस धीरे धीरे आपको छोड़ जाएगी। तो ये सभी बीमारियों में खाए जा सकते हैं। इसका बीमारी स्पेसिफिक नहीं है, ये हेल्थ स्पेसिफिक है। तो इसको हम रिकमेंड करते हैं कि ये पाँचों के पाँचों ही खाने हैं, एक एक नहीं खाना, क्योंकि ये ऑर्गन स्पेसिफिक है। इसका हर मिलेट का अपना एक ऑर्गन स्पेसिफिक गुण है। कोई नर्वस सिस्टम के लिए अच्छा है, कोई ब्लड के लिए अच्छा है, कोई लिवर के लिए अच्छा है, कोई डाइजेशन के लिए अच्छा है। तो ये पाँचों के पाँच हम रोटेट करते हैं। हेल्दी बंदे को हम बोलते हैं कि 2-2 दिन आप खाओ, 2 दिन एक खाओ, 2 दिन दूसरा, 2 दिन तीसरा, 2 दिन चौथा, 2 दिन पाँचवा, फिर साइकिल बसी है। तो ये पाँचों के पाँचों हम रिकमेंड करते हैं। कुछ पर्टिकुलर बीमारियों में हम थोड़ा सा उनका डेज़ का फ़र्क डाल देते हैं। मान लीजिए पर्टिकुलर ऑर्गन की बीमारी है तो हम कहेंगे कि ये वाला मिलेट आप 3 दिन खाओ, ये वाला मिलेट 2 दिन खाओ, ये वाला 1 दिन खाओ। तो ये वो हम रिकमेंड करते हैं पूरा उस पर। इसके साथ में और क्या चीज़ मिला सकते हैं? जैसे कोई दाल सब्जी या कुछ और मिला सकते हैं, इसके अंदर डाल सकते हैं? इसको बनाने के लिए जैसे मैंने पहले बताया कि इसको बनाने के 3 स्टेप तो याद रखने हैं। पहले सिंगल वॉश करना है इसको। सिंगल वॉश जब करेंगे तो एक तो इसमें मिट्टी निकल जाएगी, वो पानी में घुल के चली जाएगी, और इसके ऊपर कई बार छिलका होता है थोड़ा सा, वो भी चला जाएगा। तो सिंगल वॉश करने के बाद इसको 5 गुना पानी में 5 टाइम्स वाटर में भिगोना होता है 6 to 8 आवर्स। तो वो भिगो करके फिर हमको ये बनाने पड़ते हैं। तो वो इसको बनाने का तरीका आपकी मर्ज़ी है, कुक करने का तरीका आपकी चॉइस है, और आपकी कला है। कुछ रसोई वाला जो रसोई में बनाता है, आप इसको प्लेन राइस के तौर पे बनाओ, दाल से खाओ, दही से खाओ, सब्जी से खाओ, जो मर्ज़ी करो। या इसको पुलाव बनाना है, बिरयानी बनानी है, सब्जियां डालो, तड़का जो मर्ज़ी लाओ। दाल अगर आपको खिचड़ी बनानी है दाल डाल के, तो दाल हम रिकमेंड करते हैं कि आप दाल प्रेफरेबली स्प्राउटेड डालो इसमें। अगर स्प्राउटेड दाल डालेंगे तो और भी डिलीशियस बनेगा और बहुत जल्दी हजम होगा। लेकिन सूखी दाल भी डाल सकते हैं, लेकिन हम प्रेफर ये करते हैं कि दाल कम से कम इतनी भीगी हो जितना ये भीगे हुए 6 से 8 घंटे। तो इसमें फिर क्या होगा कि कुकर की ज़रूरत नहीं, ये कुकर के बिना 13-14 मिनट में गल जाते हैं।
एकदम बिना कुकर के। हम रिकमेंड नहीं करते कुकर का यूज़। कुकर हम रिकमेंड नहीं करते, माइक्रोवेव हम रिकमेंड नहीं करते। दोनों ये फूड डिस्ट्रॉय करने के लिए नोटोरियस हैं। दो बर्तन हम रिकमेंड नहीं करते, एल्यूमिनियम का और नॉन स्टिक, ये दोनों बहुत टॉक्सिक है। तो ये चीज़ें हम रिकमेंड नहीं करते। बाकी खाने का इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप प्लेन खाओ, दाल डाल के खाओ, खिचड़ी बना के खाओ, पुलाव बना के खाओ, बिरयानी बना के खाओ, या इसका इवन पूड़ा डोसा बहुत बढ़िया बनता है। इसको आप 8 घंटे भिगोने के बाद मिक्सी में करो और उसमें कुछ और डालो, पत्ते वत्ते डालो, प्याज डालो और पूड़ा बहुत टेस्टी बनता है, बहुत टेस्टी बनता है वो भी। तो इसकी हंड्रेड्स ऑफ, जो राम बाबू नाम का एक इंटरनेशनल कुक है, वो पूरी दुनिया में मिलेट्स कुक के तौर पे ही इज़ ए हाईली एजुकेटेड पर्सन। वो इंजीनियर था, मैनेजमेंट में था, फॉरेन चला गया था, लाखों की नौकरी छोड़ करके उसको शौक हुआ। तो आजकल उसको बोलते हैं इंटरनेशनल कुक ऑफ मिलेट्स। तो उसने सैकड़ों प्रिपरेशन इसकी बना के दिखाई है। डोसा भी बनाता है, इडली भी बनाता है, वो बड़े भी बनाता है। तो दुनिया भर की उसने प्रिपरेशन बना के, जो उसका सूप बहुत बढ़िया बनता है, खिचड़ी इसकी बहुत बढ़िया, स्वीट डिशेस बहुत बढ़िया बनती है। तो पूरे का पूरा इसमें कोई तो रॉ मटेरियल है, न्यूट्रिशियस रॉ मटेरियल है। वो आगे कुक करने वाले की कला है कि उसमें जो रेसिपीज़ हैं, रेसिपीज़ की इतनी मोटी मोटी किताबें हैं उसकी, राम बाबू की इतनी मोटी किताब है कि आप क्या बनाना है आपको। इसलिए ये प्रॉब्लम नहीं है कोई। और हाँ, बच्चों को भी दे सकते हैं हम लोग 6 महीने के बाद, 6 महीने तक माँ का दूध, हम कहते हैं 6 महीने माँ का दूध एक्सक्लूसिव, और 6 महीने के बाद किसी भी बच्चे को आप मिलेट दे सकते हो। थोड़ा सा कुक करने का फ़र्क हम डालते हैं कि उसको भिगोना, थोड़ा 8 घंटे भिगो लो, 6 घंटे की बजाय, और थोड़ा सा पतला बनाओ, तो वो बच्चे भी खाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। आप कहाँ से आए हैं और क्या करते हैं? मेरा नाम राजेश वर्मा है, मैं कंसल्टेंट आयुर्वेदिक फिजिशियंस हूँ और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के ऊपर मैं ट्रीटमेंट देता हूँ लोगों को। जो भी जैसे किसी को ब्लड प्रेशर है, आर्थराइटिस है, या नर्व्स की प्रॉब्लम्स है, किसी की मूवमेंट्स में प्रॉब्लम है, तो उनके लिए मैं उनको ट्रीटमेंट देता हूँ। आप यहाँ पर मिलेट लेने आए हैं? हाँ जी, मैं मिलेट्स लेता हूँ जी, अपने पेशेंट्स को देता हूँ और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। पहले तो उनको टेस्ट इसका अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जैसे ही मतलब उनको बताते हैं कि किस तरह से बनाना है, किस तरह से ये पौष्टिक है, मतलब 3-4 दिन लेने के बाद उनको जो टेस्ट है वो डेवलप हो जाता है। फिर रिपीट डिमांड्स आनी शुरू हो गई हैं। पीछे तो काफ़ी शॉर्ट रहे हैं मिलेट्स, लेकिन ये है कि अब मतलब रेगुलर मिल रहे हैं तो रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है मुझे। मतलब जो पेशेंट्स का फीडबैक है, और कुछ चीज़ों का जो होता है कि जब तक मैं खुद पे इस्तेमाल नहीं करता तब तक मैं पेशेंट्स को नहीं देता। पहले मैंने सभी मिलेट्स को खुद से यूज़ किया है, मैंने इनके रिज़ल्ट्स देखे हैं, जो इनके बेनिफिट्स लगे हैं। डाइजेशन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होती है इससे, और आपकी स्टिफनेस नहीं होती बॉडी में, आपके मतलब यू फील मोर यंगर देन योर लाइफ। इससे ये मतलब बेनिफिट होता है, और किसी तरह के कोई टॉक्सिन्स बॉडी में नहीं महसूस होते, जैसे कोई स्टिफनेस है या लथार्जिकनेस है, इसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हमें नज़र आती। आप यहाँ पर क्या क्या लेने आए हैं? ये मिलेट्स लेने आए हैं यहाँ पे। हम यहाँ पे संडे को पहले सेशन होता था बिफोर लॉकडाउन, उसमें इन्होंने काफ़ी हमें अवेयर करवाया था कि काफ़ी प्रॉब्लम्स का नेचुरल वे से है। मतलब एलोपैथी से हम हर चीज़ का इलाज एलोपैथी में ढूंढते हैं, बट हमारे पास नेचुरल वेज भी हैं। ये अनाज हैं जिनसे मतलब दे आर क्वाइट फाइब्रस ऑल्सो और न्यूट्रिशियस ऑल्सो, और ये अच्छे हैं हेल्थ के लिए। काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं उसमें, बहुत ही हेल्पफुल हैं। आप यहाँ पर क्या क्या लेने आए हैं? मिलेट्स इन पर्टिकुलर, कौन से मिलेट? अलग अलग मिलेट्स हैं, कोदरा है, कुटकी है, फॉक्सटेल, ये काफ़ी हैं, ये सारे, ब्राउन टॉप हैं, बार्नयार्ड है, अलग अलग ये सारे लेने आए। इनका इस्तेमाल करने के बाद में आपको कुछ फ़ायदा हुआ है? हाँ, डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट है। जैसे थोड़ा सा बीपी रहता था, थोड़ा वो कंट्रोल में है, ऐसा कुछ है। वेट लॉस हुआ है। दर्शकों की बेहद मांग पर हम डॉक्टर आज़ाद के साथ में वहाँ पर आए हैं जहाँ पर कि ये 5 मिलेट मिलते हैं। आइए जानते हैं जो ये मिलेट यहाँ लेकर के आए हैं। आपका क्या नाम है? प्रगट सिंह जी। प्रकट सिंह जी, आपको कैसे शौक लगा इनको यहाँ लाने का? ये अपना नहीं, डॉक्टर खादरवली जी है जी। तो उनने बताया भी मिल्ट का बहुत बेनिफिट है। 10वें महीने में पंजाब में आए थे, 5 डिस्ट्रिक्ट में आए थे। वो डॉक्टर अमर सिंह के याद के कहने पर पटियाले में भी हमने लक्ष्मी पैलेस में प्रोग्राम रखा उनका। उन्हें बताया तो बहुत लोगों की डिमांड थी भी हमें भी ये मिल्ट मिले। उसके बाद हमने 8 संडे को, एवरी संडे, जहाँ पर मिल्ट बना के खिलाते भी हैं लोगों को, तो प्रोवाइड भी कराते हैं।
जैसे वो अपने उधर कर्नाटका से मंगा के लोगों को प्रोवाइड भी कराते हैं। इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है मैडम। जैसे ना हमने अभी एक 80 बैग मंगाए थे, 3 दिन में लागे, 3 दिन 80 बैग लागे। मतलब कि इतनी डिमांड है, जिसने खा लिया वो कनक का चावल नहीं खाएगा, बस जो खा लेता ना वो कहता है यही चीज़ हमें मिले। हम भी पहले प्रॉब्लम थी, पेट की प्रॉब्लम थी बहुत ज़्यादा, हमें इसीलिए शौक़ लगा था। वो डॉक्टर साहब से कांटेक्ट किया भी कौन सी खुराक खाएँ, भी कोई दवाइयाँ लेके हम बहुत परेशान हो गए थे। मतलब कि कोई डॉक्टर हमने छोड़ा ही नहीं थे हिंदुस्तान में, कोई डॉक्टर दिल्ली बम्बई कहते भी मतलब कि कोई डॉक्टर छोटा नहीं था। हमें इसीलिए शौक़ लगा तो हमने ये मिल्ट का प्रयोग शुरू किया। ये 10वें महीने तो लेके देखो अभी साल नहीं हुआ, बल्कि इतना हेल्दी है। मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ, रात को 9 बजे पैता हूँ, कोई मतलब कि थकावट नहीं महसूस होती। सारा दिन काम करते हूँ, दफ्तरों का भी काम करते हैं, खेती का भी काम करते हैं, जहाँ पर भी बच्चे मिल्ट का काम करते हैं, जहाँ पर भी देते हैं ड्यूटी। मतलब कि बहुत ही हेल्दी ने। कोई हमें वेट का तो ना इतना वेट लूज का इतनी मतलब क्या आता, लेडीज का फ़ोन आता है, पहले तो कहते वेट नहीं लूज होता, फिर इतने फ़ोन आते हैं हमारे वेट ज़्यादा लूज हो गया, आप कैसे करें। मतलब कि इतना बहुत ज़्यादा बीपी शुगर वाले तो महीने में 15 दिन में बोल देते हैं भी शुगर बीपी तो बिल्कुल नॉर्मल हो गया। कल हमें एक प्रोस्टेट के प्रॉब्लम वाले एक कोई आए पूछने भी प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है भी हमें बताओ कुछ। इतने में एक कोई किसी को पहले प्रॉब्लम थी, प्रेम सिंह जी थे मिलिट्री अफसर सी, इतने में वो आ गए। हमें बोला उनको भी इनको बताओ भी कैसे प्रोस्टेट की आपकी प्रॉब्लम ठीक हुई। वो कहने इमली का काढ़ा लेते थे हम पहले, पर कहते वो पंजे मिल्ट लो, कहते कोई प्रॉब्लम रहती नहीं। वो कहते हमें सारी बहुत प्रॉब्लम थी, शुगर बीपी थायराइड प्रोस्टेट की प्रॉब्लम भी हमने शुरू करे। वो आप बोल के गए, बैठे थे पेशेंट भी बैठे थे, डॉक्टर साहब है नहीं सी, कहते पंजे मिल्ट लो कोई प्रॉब्लम रहती हो नहीं, कोई कैंसर तक कभी प्रॉब्लम मत के क्योर नहीं। प्रगट सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर आज़ाद ने आपको वो 5 मिनट दिखा दिए हैं। आपके भी अगर कोई और सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। डॉक्टर आज़ाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका भी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।